Hello everyone, welcome to Engineers Adda guys. I hope you all are good. Myself रजत सिंह और आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। सर्वेइंग की क्लासेस हमारी चल रही हैं और इसी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्रम में आज हमारा सर्वेइंग का अगला लेक्चर जिसमें हम लोग सर्वेइंग के क्वेश्चंस कर रहे थे। एक लेक्चर और भी होगा आज को लेने के बाद, आज की लेक्चर्स खत्म होने के बाद एक लेक्चर और सर्वेइंग का होगा, उसके बाद हमारा दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। तो एक बार सभी लोग फटाफट जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और दूसरा सब्जेक्ट जो होगा वो सॉइल मैकेनिक्स का होगा। सॉइल मैकेनिक्स को इसी तरीके से हम लोग जैसे सर्वेइंग कर रहे थे उसी तरीके से सॉइल मैकेनिक्स के भी क्वेश्चंस को करेंगे। तो एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग फटाफट जल्दी से जल्दी सेशन में जुड़ जाइए, उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं गाइस, है ना। सभी को वेलकम है, सभी को गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जेई या एई एग्जामिनेशन के लिए, उनके लिए जो डबल वैलिडिटी के मंथ एंड के ऑफर चल रहे थे, आज चूंकि महीने का आखिरी दिन है, ये आज खत्म हो जाएगा। डबल वैलिडिटी आपको महापैक्स पे मिल रही थी। महापैक्स बोले तो जिसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिलती हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जेई की, एई की, और उन सभी क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियोस जो पहले क्लासेस हो चुकी हैं, उन सभी क्लासेस के वीडियोस, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, ई बुक, सब कुछ, वो भी बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से, या फिर एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हो। कूपन कोड ये यूज कर सकते हो Y293, ये कूपन कोड है जिससे आपको अधिकतम डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा उन बैचेस पे। साथ ही साथ आपको सारे के सारे डबल वैलिडिटी के और अदर बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे और आप बैचेस में इनरोल हो जाओगे। ठीक है, तो परचेज करने से पहले इस कूपन कोड का जरूर यूज करिए। राजस्थान जेई का भी बैच आज से स्टार्ट हो गया है। चाहे डिग्री वालों की बात करूं या डिप्लोमा वालों की बात करूं, वहां पे भी आप अपने रिस्पेक्टिव बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। डिग्री वाला राजस्थान जेई का सर्वेइंग आज स्टार्ट हो गई है, इसमें डिप्लोमा वाले में भी सर्वेइंग की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। इन बैचेस को टेक्निकल नॉन टेक कंप्लीट क्लासेस में मिलेंगी। इन बैचेस को सेपरेटली भी ज्वाइन कर सकते हो, सेम प्रोसेस है। अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, यहाँ पे भी कूपन कोड आपको यही यूज करना है Y293। ये कूपन कोड आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। इससे आपको 2700 में आपको डिग्री वाला और लगभग 2500 में आपको डिप्लोमा वाला बैच मिल जाएगा। जिनके पास महापैक होगा ये सिविल इंजीनियरिंग का, उसको कोई सा भी बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है, सारी क्लासेस इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। इस महापैक में आपको डबल वैलिडिटी भी मिल रही है, मतलब 6 महीने वाला जो मिलता था उस पर 6 महीने के एक्स्ट्रा, 12 महीने पे 12 महीने के एक्स्ट्रा। चलिए, आई थिंक सभी लोग आ चुके हैं और फटाफट स्टार्ट करते हैं गाइज, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज ये रहा, और आज आपको ये वीडियो प्रीमियर के तौर पे दिख रही होगी क्योंकि कुछ इश्यूज थे, उसकी वजह से ये प्रीमियर पे रखा गया है। कोई बात नहीं, रेगुलर हमारी लाइव क्लासेस उसी तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना है जिस तरीके से रेगुलर आप लोग पार्टिसिपेट करते हो। चैट सेक्शन में आपको अपने आंसर देने हैं। आंसर देने के बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। जितने भी बच्चे हैं जो रेगुलर स्टूडेंट आते हैं, सभी लोग वन बाय वन करके इस क्वेश्चन का आंसर करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये पढ़ते हैं। टर्निंग द टेलीस्कोप इन द वर्टिकल प्लेन अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड। वर्टिकल प्लेन में टेलीस्कोप को टर्न किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, मतलब वर्टिकल प्लेन में इस तरीके से रोटेट किया जा रहा है टेलीस्कोप को, इस तरीके से रोटेट किया जा रहा है ये वर्टिकल प्लेन में। किस एक्सिस के अबाउट? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। ये वाली एक्सिस हॉरिजॉन्टल, इसी के अबाउट रोटेट हो रहा है। तो टेलीस्कोप को इस तरीके से वर्टिकल प्लेन में रोटेट करना है। टर्निंग द टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज व्हाट? ऑप्शन ए लिखा हुआ है ट्रांजिटिंग, बी लिखा हुआ है प्लगिंग, स्विंगिंग, बोथ ए एंड बी। प्लंगिंग, ट्रांजिटिंग, स्विंगिंग, बोथ ए एंड बी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी से जल्दी बताइए, फटाफट यहाँ पे बताइए। तो रोटेशन ऑफ टेलीस्कोप अगर लिखा रहे, रोटेशन ऑफ टेलीस्कोप अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन वर्टिकल प्लेन, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिंग, नोन एज ट्रांजिटिंग। और ट्रांजिटिंग को ही प्लंगिंग भी बोलते हैं। प्लंगिंग भी बोलते हैं इसको, रिवर्सिंग भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिंग, जिन बच्चों ने ट्रांजिटिंग दिया है बिल्कुल करेक्ट है उनका आंसर। इसी को हम लोग
प्लंगिंग भी बोलते हैं, इसी को हम लोग रिवर्सिंग भी बोल सकते हैं, रिवर्सिंग भी बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो तो रिवर्सिंग। ठीक है, तो ये तीनों टर्म के नाम से, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पे आंसर तो आपका डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब यहीं पे टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल एक्सिस की जगह वर्टिकल एक्सिस हो जाती, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, मतलब इस वाले एक्सिस के अबाउट इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट किया जाता है। यहाँ वर्टिकल प्लेन था, यहाँ पे अब क्या आ जाता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्विंगिंग, इसको हम लोग बोलते हैं स्विंगिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर बी रहने वाला, डी रहने वाला है, लेकिन आपका अगर ये पूछता है कि वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट, तो उसको क्या बोलते हैं, स्विंगिंग बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप ऑफ अ थोडोलाइट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो यहाँ पे आ ही गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में टेलीस्कोप को टर्न किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया जा रहा है, यानी कि वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घुमाया जा रहा होगा, और इसका हम लोग फटाक से आंसर कर देंगे क्या, स्विंगिंग। बी और सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अभी हमने पीछे बताया था आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोडेलाइट कैन बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट। थोडेलाइट जो है यूज किया जाता है किसके मेजरमेंट के लिए, ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से पढ़ के बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे ए ऑप्शन में लिखा हुआ है ओनली हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एंगल ओनली, ओनली वर्ड लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा, है ना, ओनली नहीं लिखना चाहिए था। हॉरिजॉन्टल एंगल वर्टिकल एंगल दोनों ही मेजर करता है, जिससे हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल भी निकाल सकते हैं। वर्टिकल एंगल ओनली यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है, ओनली नहीं होना चाहिए था। डिफ्लेक्शन एंगल ऑल्सो, मतलब डिफ्लेक्शन एंगल भी मेजर करता है, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नन ऑफ दी अबव लिखा हुआ है नीचे। इसका कहने का यही मतलब है कि हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल एंड डिफ्लेक्शन एंगल ऑल्सो, सी ऑप्शन इज 100% करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट है। नेक्स्ट, द लाइन ऑफ कोलिमेशन ऑफ अ थोडोलाइट इज, द लाइन ऑफ कोलिमेशन ऑफ अ थोडोलाइट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द प्लेट। इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग गाइस फटाफट। पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द प्लेट, परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको बताना है, द लाइन ऑफ कोलिमेशन ऑफ द थोडोलाइट। लाइन ऑफ कोलिमेशन थोडोलाइट का क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4। इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, परपेंडिकुलर टू दी वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, वो क्या होता है, जो आपके क्रॉस हेयर के सेंटर से ऑप्टिकल आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए लाइन जाएगी, क्रॉस हेयर से पास होते हुए, उसको लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलेंगे, और वो वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, परपेंडिकुलर टू दी वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, the size of theodolite is specified by, size of theodolite is specified by length of telescope, diameter of the telescope, diameter of the lower plate, sorry, diameter of the vertical circle, diameter of the lower plate, diameter of the upper plate। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। जब भी साइज की बात होगी ना, साइज ऑफ टेलीस्कोप या साइज ऑफ थोडोलाइट, थोडोलाइट की बात हो रही है, साइज ऑफ थोडोलाइट होता है डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट, लोअर प्लेट का डायमीटर होता है बेटा, लोअर प्लेट का डायमीटर होता है, और ये लगभग 8 से 25 तक वेरी करता है। साइज जो होती है 8 से 25 की रेंज में होती है, 8 से 25 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर जो होता है उसका 8 से 25 सेंटीमीटर की रेंज में होता है, 8 to 25 सेंटीमीटर। जो लोअर प्लेट होती है उसका डायमीटर जो होता है उसी को साइज इंडिकेट करते हैं, डायमीटर ऑफ द लोअर प्लेट। क्वेश्चन नंबर 5 था, और 5 का आंसर जो आप लोगों ने दिया है बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, डायमीटर ऑफ द लोअर प्लेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मोस्ट कॉमनली यूज सेट ऑफ थोडोलाइट ऑपरेशंस आर, इनमें से कौन से ऑपरेशंस हैं थोडोलाइट के
जो सबसे ज्यादातर यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए फटाफट। 6 क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। लेफ्ट फेस राइट स्विंग, राइट फेस लेफ्ट स्विंग, लेफ्ट फेस लेफ्ट स्विंग, राइट फेस राइट स्विंग। फेस लेफ्ट फेस राइट आप जानते हैं ना कि जो ऑब्जर्वर जहां से ऑब्जर्व करता है, ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा, उस डायरेक्शन से जो वर्टिकल सर्किल होगा वो उसके किधर होगा। वर्टिकल सर्किल अगर राइट में होगा तो राइट फेस, फेस राइट, और वर्टिकल सर्किल लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट फेस बोलेंगे। यहाँ पे आप बताइए कि द मोस्ट कॉमनली यूज सेट ऑफ थोडालाइट ऑपरेशंस, द मोस्ट कॉमनली यूज सेट ऑफ थोडालाइट ऑपरेशन, इसका आंसर बताइए। द मोस्ट कॉमनली यूज सेट ऑफ थोडालाइट ऑपरेशन। जल्दी से जल्दी बताइए। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क में दे देता हूँ। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा आपको ज्ञान भी मिलेगा। अभी बता दूंगा फिर भूल जाओगे, बता दूंगा देखोगे भूल जाओगे, क्योंकि इसमें दो दो टर्म आ रहा है ना, लेफ्ट स्विंग राइट फेस, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस लग रहे हैं ना। अभी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा। लास्ट क्लास में इसको प्रॉपर मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि राइट फेस, राइट स्विंग, लेफ्ट स्विंग ये सब होता क्या है। हालांकि बहुत आसान ही है, लेकिन आपको पता, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब भी दिया है तो आंसर भी पता है, लेकिन आप लोग को क्या करना है, एक बार इनको पढ़ना है अच्छे से कि राइट फेस क्या होता है, राइट स्विंग क्या होता है, फिगर देखते हुए, फिगर देखते हुए। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है सभी को, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं उन सभी को। ठीक है, कल नेक्स्ट जो वीडियो होगी सर्वेइंग की उसमें मैं आपको ये डिस्कस कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। A telescope is said to be inverted if its vertical circle is to its, किसी टेलीस्कोप को हम इन्वर्टेड बोलेंगे कब? If its vertical circle is to its, जल्दी से बताइए। Vertical circle is to its right and the bubble of the telescope is down, right and the bubble of telescope is up, left and the bubble of telescope is down, left and bubble of telescope is up। जल्दी से बताइए, इन्वर्टेड का पूछा है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको करना है। यहाँ पे पूछा है इन्वर्टेड कब बोला जाएगा। इन्वर्टेड हम कब बोलते हैं? इन्वर्टेड टेलीस्कोप इज सेड टू बी इन्वर्टेड इफ इट्स वर्टिकल सर्किल इज राइट, राइट में हो वर्टिकल सर्किल, एंड बबल ऑफ द टेलीस्कोप इज डाउन, टेलीस्कोप का बबल जो होगा वो डाउन हो। बिल्कुल, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन 100% करेक्ट है। इन्वर्टेड टेलीस्कोप या टेलीस्कोप इन्वर्टेड कब होता है? जब आपका वर्टिकल सर्किल राइट में हो, और वर्टिकल सर्किल राइट में होने के साथ साथ बबल जो हो, बबल हो डाउन हो। ठीक है, पैरेलैक्स कैन बी रिमूव्ड बाय फोकसिंग ऑफ, जल्दी से बताइए। पैरेलैक्स कैन बी रिमूव्ड बाय फोकसिंग ऑफ ओनली ऑब्जेक्टिव, ओनली ऑब्जेक्टिव लेंस को फोकस करने पे। आईपीस इज नॉट एसेंशियल, आईपीस की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। बोथ आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव दोनों की वजह से ही पैरेलैक्स रिमूव कर सकते हैं, नन ऑफ दी अबव। यहाँ तो ऑप्शन देख के भी समझ जाओगे, ये दोनों ऑप्शन एक ही तरीके के तो बात कह रहे हैं, तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं। ऑब्जेक्टिव ओनली और आईपीस इज नॉट एसेंशियल, एक बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव की वजह से होगा, एक बोल रहा है आईपीस एसेंशियल नहीं होता है। तो मिली जुली सरकार लग रही है ना यहाँ पे। सी ऑप्शन 100% करेक्ट होगा बेटा। यहाँ पे पैरेलैक्स होता क्या है? ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट का ये पार्ट होता है। टेम्परेरी एडजस्टमेंट जब हम लोग करते हैं, टेम्परेरी एडजस्टमेंट में क्या करते हैं हम लोग? सेटिंग, यानी कि सेंटरिंग, लेवलिंग, और तीसरा हम क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ द पैरेलैक्स। ठीक है, जितने भी बोल रहे हैं लोग करेक्ट ही बोल रहे हैं, जिन लोगों ने आंसर करा है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ पैरेलैक्स। पैरेलैक्स होता क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट को आप साइट करते हो ना, तो दो दो लाइन ऑफ साइट रहेगी तो उसकी पोजीशन थोड़ी सी नीचे हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। लाइन ऑफ साइट जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी, वो लाइन ऑफ साइट एक्चुअल ना होके थोड़ी सी टिल्ट हो गई है इंस्ट्रूमेंट की फॉल्ट की वजह से। इस तरीके से देख लो, इस तरीके से मान लो। ये तो थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, बहुत कम होता है। ठीक है, तो मान लो ये मिलना चाहिए था रीडिंग, यहाँ मिल रही है रीडिंग। ठीक है, इस तरीके से आपको रीडिंग मिलनी चाहिए थी वहां पे, ये आपको एस डैश मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलैक्स था,
पैरेलैक्स को रिमूव करने के लिए हम लोग दोनों की मदद से रिमूव करते हैं, आईपीस और ऑब्जेक्टिव। आईपीस को पहले हम लोग फोकस करके क्या करते हैं ना, जो लेंस होगा लेंस पे एक व्हाइट पेपर रख के हम लोग कोशिश करते हैं कि जो क्रॉस हेयर थे, क्रॉस हेयर जो है आईपीस के साइड से जो देखने पे दिखाई दे रहे थे, वो क्रॉस हेयर क्या हो, एकदम परफेक्ट शार्प दिखाई दे। जो क्रॉस हेयर है, क्रॉस हेयर बिल्कुल शार्प दिखाई दे, ये हम लोग इंश्योर करते हैं आईपीस को फोकस करके। और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं, तो देखते हैं कि ऑब्जेक्ट लेंस को फोकस करते हैं तो देखते हैं कि जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज जो एकदम बिल्कुल शार्प बने। तो इन दोनों की मदद से हम लोग पैरेलैक्स को रिमूव करते हैं। ये सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन 100% करेक्ट हो जाएगा बच्चे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इफ अ ग्रुप ऑफ एंगल आर टू बी टेकन about a common point, it is called method of। ग्रुप ऑफ एंगल यानी कि बहुत सारे एंगल मेजर किए जा रहे हैं एक किसी कॉमन पॉइंट के अबाउट, कॉमन पॉइंट के अबाउट लिख रहा है कि इट इज कॉल्ड मेथड ऑफ रिपीटिशन, रिट्रीशन, डायरेक्शन, बोथ बी एंड सी। विच वन इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बताइए, जल्दी से बताइए। ये जो मेथड ऑफ रिट्रीशन लिखा हुआ है ना यहाँ पे इस क्वेश्चन में, रिट्रीशन, ये जो मेथड ऑफ रिट्रीशन है इसी को मेथड ऑफ डायरेक्शन भी बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं। और ये प्रिफर कब करा जाता है, ये प्रिफर हम तब करते हैं इस मेथड को जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ एंगल, बहुत सारे एंगल, ग्रुप ऑफ एंगल्स किसी एक पॉइंट के अबाउट लिए जाएं, कॉमन पॉइंट हो उसमें, कॉमन पॉइंट के अबाउट लिए जाएं, कॉमन पॉइंट के अबाउट मेजर किए जाएं, तब इसको हम लोग यूज करते हैं। इसको रिट्रेशन या मेथड ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका 100% करेक्ट है, सही है। यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय द मेथड ऑफ रिपीटिशन? मेथड ऑफ रिपीटिशन के द्वारा कौन सी एरर रिमूव नहीं होती है? कैन नॉट बी एलिमिनेटेड लिखा हुआ है, कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ऑप्शंस कौन कौन से हैं? एरर ड्यू टू इन एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन, लाइन ऑफ कोलिमेशन के एडजस्टमेंट की एरर। एरर ड्यू टू एक्यूरेट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन एक्यूरेट हो। एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर, एरर ड्यू टू रॉन्ग वर्टिकलिटी ऑफ द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस परफेक्टली वर्टिकल ना हो तो इसकी एरर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय द मेथड ऑफ रिपीटिशन। मेथड ऑफ रिपीटिशन जो बार बार हम लोग रीडिंग मेजर करते हैं उसकी वजह से कौन सा एरर जो है रिमूव नहीं हो पाता है मेथड ऑफ रिपीटिशन की वजह से? देखो, मेजरमेंट के जो भी मेथड्स होंगे स्विंगिंग के दौरान या फिर जो भी मेजरमेंट पे रीडिंग लेने में जो भी आप अ, जो भी गलतियां होंगी उसमें वो सारी की सारी गलतियां रिमूव हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन में एक पॉइंट आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, एरर ड्यू टू रॉन्ग वर्टिकलिटी ऑफ द वर्टिकल एक्सिस। जब वर्टिकल एक्सिस ही आपकी वर्टिकल नहीं है, क्या वो एरर आपको घुमा घुमा के रीडिंग बार बार लेने पे क्या वो एरर रिमूव हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी, 100% नहीं हो पाएगी। इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पे 100% करेक्ट होगा, 100% करेक्ट होगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चों ने यहाँ पे डी ऑप्शन बोला था, डी ऑप्शन आपका सही रहने वाला है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अभी बताया था स्टार्टिंग में आपको, ऑब्जेक्टिव का ऑप्टिकल सेंटर क्रॉस हेयर से पास होने वाली एक इमेजिनरी लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सभी लोग फटाफट, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। ऑप्शन लिखा हुआ है लाइन ऑफ कॉलिमेशन, बबल लाइन, ट्रोनियन एक्सिस या एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप। एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप, ट्रोनियन एक्सिस की तो यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट बात हो रही है।
और यहाँ पे बोल रहा है कि क्रॉस हेयर से पास होकर ऑप्टिकल सेंटर से जो पास हो रही है उस लाइन को लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलते हैं, और स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस भी करा था। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द अपर प्लेट ऑफ द थोडेलाइट इज फिक्स्ड। द अपर प्लेट ऑफ द थोडेलाइट इज फिक्स्ड। अपर प्लेट जो होता है थोडेलाइट का वो किससे फिक्स होता है? इनर स्पिंडल, आउटर स्पिंडल, लेवलिंग हेड, नन ऑफ द अबव। देखो इसमें आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। अपर प्लेट जो होता है वो इनर स्पिंडल से फिक्स होता है, जिसके अबाउट वो रोटेट हो सकता है। उसको टाइट कर देते हैं तो नहीं रोटेट होता है। इनर स्पिंडल जो होती है वो आउटर स्पिंडल से फिक्स होती है। इनर स्पिंडल इज फिक्स्ड विद द आउटर स्पिंडल, और नीचे वाले स्पिंडल को जब हम लोग ढीला कर देते हैं ना, जब स्क्रू को, लोअर स्क्रू को लूज कर देते हैं ना, तो वो ऊपर पूरा का पूरा अपर प्लेट जो है फ्री टू रोटेट हो जाता है, रोटेट आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कई बुक में आपको आउटर स्पिंडल दिखेगा आंसर, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा इनर स्पिंडल। डायरेक्टली वो इनर स्पिंडल के साथ अटैच होता है, उसके बाद वो भी आउटर स्पिंडल से कनेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द फाइनल सेटिंग ऑफ द प्लेट्स when taking a foresight is achieved by using the final setting of the plate when taking a foresight is achieved by using। जल्दी से बताइए। लोअर टेंजेंट स्क्रू, अपर टेंजेंट स्क्रू, लोअर क्लैंप, अपर क्लैंप। फाइनल सेटिंग ऑफ द प्लेट व्हेन टेकिंग अ फोरसाइट इज अचीव्ड बाय। फाइनल सेटिंग जब होगी, जब किस स्क्रू को हम टाइट करते हैं तो उसके बाद फोरसाइट इज अचीव्ड बाय, फोरसाइट को लेते हैं हम लोग। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग। अपर टेंजेंट स्क्रू, जितने भी बोल रहे हैं अपर टेंजेंट स्क्रू, अपर टेंजेंट स्क्रू को फिक्स कर देंगे तो फाइनल सेटिंग हो चुकी है। ठीक है, फोरसाइट इज अचीव्ड बाय यूजिंग अपर टेंजेंट स्क्रू। उसी को लूज करके हम रीडिंग लेके टाइट करके रीडिंग लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। जिनको भी लोअर टेंजेंट स्क्रू, अपर टेंजेंट स्क्रू ये नहीं पता होगा कहाँ होते हैं, तो एक बार फिगर देख लेना। पहले भी थोडेलाइट की वीडियोस में आपको बताया है मैंने कि यहाँ पे ये अपर टेंजेंट स्क्रू है, लोअर टेंजेंट स्क्रू है, यूट्यूब पे भी बताया है। ठीक है, सर्वेइंग की वीडियो में देख लीजिएगा, इस बार जो सर्वेइंग जो पढ़ाया था यूट्यूब पे। When the face of the vertical circle is to the left and the bubble is up is called। जल्दी से बताइए। The face of the vertical circle is to the left and the bubble is up। अभी हमने ये भी बताया था, एक क्वेश्चन करा था ना कि जब फेस राइट हो और बबल डाउन हो तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड बोलते हैं। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का जल्दी से जल्दी बताइए आंसर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन द फेस ऑफ द वर्टिकल सर्कल इज टू द लेफ्ट, लेफ्ट में है, एंड द बबल इज अप, देन इट इज कॉल्ड एज टेलीस्कोप नॉर्मल। इसको नॉर्मल बोलते हैं या डायरेक्ट भी बोलते हैं, नॉर्मल या डायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेलीस्कोप नॉर्मल या नॉर्मल टेलीस्कोप या डायरेक्ट टेलीस्कोप बोलते हैं। इसको नॉर्मल या फिर डायरेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इज 100% करेक्ट। लेफ्ट याद रखना, लेफ्ट और अप रहे तो नॉर्मल, लेफ्ट और अप रहे तो नॉर्मल, राइट और डाउन रहे तो इन्वर्टेड। ठीक है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेम्परेरी एडजस्टमेंट इज। करेक्ट सीक्वेंस, टेम्परेरी एडजस्टमेंट के करेक्ट सीक्वेंस को आपको बताना है। ऑप्शन में लिखा हुआ है लेवलिंग, सेटिंग, सेंटरिंग। सबसे पहले तो सेटिंग होगी, है ना, सेटिंग, इंस्ट्रूमेंट को उस पोजीशन पे रखेंगे, उसके बाद सेंटरिंग करेंगे, लेवलिंग करेंगे, रिमूवल ऑफ द पैरेलैक्स भी होता है टेम्परेरी एडजस्टमेंट का पार्ट। तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट में रिमूवल ऑफ द पैरेलैक्स भी होता है। इसके बाद तो सबसे पहले सेटिंग, सेंटरिंग, लेवलिंग, और उसके बाद रिमूवल ऑफ द पैरेलैक्स, पैरेलैक्स को रिमूव करना। बी ऑप्शन इज करेक्ट। सीक्वेंस पूछा है, पैरेलैक्स नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। नेक्स्ट, इफ द वर्टिकल सर्किल वर्नियर डू नॉट रीड 0 when the line of sight is horizontal, the error is called। वर्टिकल सर्किल पे अगर जीरो रीडिंग नहीं मिल रही है जब हमारी लाइन ऑफ साइट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो, उस केस में जो एरर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो एरर, रेजिडुअल एरर, वर्नियर एरर या इंडेक्स एरर। जल्दी से जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग फटाफट बताइए। और आप सब लोग बता सकते हो कि जीरो पे जीरो कंसाइड नहीं होगा, जीरो रीडिंग नहीं आएगी, दैट इज नोन एज इंडेक्स एरर। इसको हम लोग इंडेक्स एरर बोलते हैं। इंडेक्स की एरर है ना, मार्किंग जो की गई है, इट इज नोन एज इंडेक्स एरर। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली
करेक्ट, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, वर्टिकल सर्किल की बात कर रहा है। वर्नियर स्केल पे जब जीरो इधर उधर होता है तो वहां पे हम लोग जीरो एरर बोलते हैं और उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें लेते हैं। अगला, स्पेयर टेस्ट इज यूज, स्पेयर टेस्ट इज यूज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ, स्पेयर टेस्ट का यूज किसको एडजस्ट करने के लिए किया जाता है? जल्दी से बता दें इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 का, और बार बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। जल्दी से बताइए, प्लेट लेवल, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एल्टीट्यूड, बबल। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको बताना है। ये जो स्पेयर टेस्ट होता है ये हम क्यों करते हैं? ताकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, इसलिए हम लोग करते हैं स्पेयर टेस्ट। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ टेस्ट होते हैं। क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट होता है, क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट। ये क्यों करते हैं क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट? नाम से ही पता चल रहा है यार, क्रॉस हेयर से रिलेटेड है। क्रॉस हेयर जो होती है उसमें वर्टिकल क्रॉस हेयर जो होती है, वर्टिकल क्रॉस हेयर लाइन जो होती है वो हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये हम चेक करते हैं। वर्टिकल क्रॉस हेयर हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से परपेंडिकुलर है कि नहीं। वर्टिकल क्रॉस हेयर परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक, हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगा, स्पेयर एडजस्टमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस दिया नहीं हुआ है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को आपस में परपेंडिकुलर हम बनाते हैं स्पेयर टेस्ट के द्वारा। ठीक है, उसको चेक करते हैं कि परपेंडिकुलर है कि नहीं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। एक और टेस्ट होते हैं, कुछ कुछ ऐसे ही टेस्ट हैं। प्लेट लेवल टेस्ट होता है, प्लेट लेवल टेस्ट। प्लेट आपकी लेवल में है कि नहीं, पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट लेवल में है कि नहीं, कैसे पता करते हैं? जो वर्टिकल एक्सिस होती है, जब वर्टिकल एक्सिस कंप्लीटली वर्टिकल होगी तो आपका बबल हॉरिजॉन्टल पे होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बीचों बीच होना चाहिए। बबल इज एट सेंटर व्हेन वर्टिकल एक्सिस इज वर्टिकल, वर्टिकल एक्सिस जब कंप्लीटली वर्टिकल हो गई तो क्या होना चाहिए? बबल इज एट सेंटर, बबल सेंटर पे हो जाए तो उसको प्लेट लेवल टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये कुछ एग्जांपल्स आपको लिखवा दिया, कहीं पूछा जाए तो आप बता सकते हो प्लेट लेवल टेस्ट में क्या होता है, क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट में क्या होता है, स्क्वायर टेस्ट में क्या होता है। यहाँ पे आंसर आपका क्या रहने वाला है? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, द एडजस्टमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर इज रिक्वायर्ड बेसिकली व्हेन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर, जल्दी से बताइए यहाँ पे इसका आंसर। द adjustment of the horizontal crosshair is required basically when the instrument is used for. The adjustment of horizontal crosshair is required basically when the instrument is used for prolonging a straight line, leveling, measurement of the horizontal angle, all of the above. Prolonging a straight line, leveling, measurement of horizontal angle. क्वेश्चन में पूछा क्या है? Adjustment of the horizontal crosshair is required. हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर का एडजस्टमेंट ये रिक्वायर्ड होता है बेसिकली व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर, इंस्ट्रूमेंट का यूज हम करते हैं। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सभी लोग फटाफट बताइए जल्दी से जल्दी। एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर इज रिक्वायर्ड बेसिकली, इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लेवलिंग, इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लेवलिंग, इंस्ट्रूमेंट का लेवलिंग के लिए यूज करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं? एडजस्टमेंट ऑफ क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर को हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, विजिबल है कि नहीं, और जिस पॉइंट को हम लोग देखते हैं, स्टाफ रीडिंग लेते हैं उसके करस्पॉन्डिंग, उसको हम लोग लेवल को मेजर करते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन 100% ट्रू है आपका, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19,
द परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ द थोडोलाइट इंक्लूड्स, परमानेंट एडजस्टमेंट थोडोलाइट में क्या इंक्लूड करता है? क्या एलिमिनेशन ऑफ पैरेलक्स परमानेंट एडजस्टमेंट का पार्ट है? जल्दी से बताइए। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ परमानेंट एडजस्टमेंट, ये तो हमारा टेम्परेरी एडजस्टमेंट का पार्ट है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट का पार्ट है। तो बस ए ऑप्शन गया। बी ऑप्शन एडजस्टमेंट ऑफ द वर्टिकल सर्कल इंडेक्स बिल्कुल करेक्ट है। ये सब परमानेंट में आ जाएंगे, टेम्परेरी में नहीं सुना है तो परमानेंट ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। सी लिखा हुआ है ए ओनली, केवल ए होगा, गलत, ए तो होगा ही नहीं। बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा, ए तो नहीं होगा, इसलिए बी ही ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। ए के बारे में आपको पता था, टेम्परेरी एडजस्टमेंट का पार्ट है। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे बी ऑप्शन 100% करेक्ट है गाइज, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ ट्रांजिट थोडोलाइट, error due to eccentricity of the vernier is eliminated by reading. In transit thodolite, in a transit thodolite, error due to eccentricity of vernier is eliminated by reading. Eliminated by reading. Error due to eccentricity of vernier is eliminated by reading. Both verniers, both right swing, left swing, right and left face, डिफरेंट पार्ट ऑफ द मेन स्केल। कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, है ना। बोथ वर्नियर रीडिंग, फेस लेफ्ट और फेस राइट रीडिंग दोनों लेते हैं हम लोग, उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एरर को एलिमिनेट कर देते हैं। एक साइड में पॉजिटिव आएगा, एक साइड में नेगेटिव आएगा, तो दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे बोथ वर्नियर रीडिंग यहाँ पे होगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, बोथ वर्नियर्स, ठीक है, बोथ वर्नियर्स, ए ऑप्शन इज मोर अप्रोप्रिएट। यहाँ पे ए ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके हिसाब से। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस जरूर वर्नियर्स के थोडेलाइट के कंफ्यूजिंग रहते हैं, लेकिन आप लोग क्वेश्चंस अगर लगाओगे, फेस लेफ्ट फेस राइट क्या होता है ये पता करोगे, तो आपसे डेफिनेटली ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, आज के सेशन में थोड़े से कम ही क्वेश्चंस हैं, क्योंकि थोडेलाइट से वैसे ही बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। जो क्वेश्चन आज के सेशन में मैंने आपको दिया है उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए, है ना। जो क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखा है उस क्वेश्चंस को आप लोग सभी लोग सॉल्व कीजिएगा, उसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, उसके बारे में पढ़ना जरूर कि स्विंगिंग होती है तो फेस लेफ्ट क्या होता है, फेस राइट क्या होता है, वो सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 6 जो आज दिया था उसका आंसर आप लोग ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि जितने भी बच्चे इस सेशन को अटेंड करते हैं 8:30 बजे से, कल लास्ट क्लास है सर्वेइंग की, कल लास्ट है, आखिरी मिसलेनियस क्लास, सभी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। उस लास्ट क्लास को करने के बाद, या फिर आगे के चैप्टर की ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह के क्वेश्चंस रहेंगे, उस लास्ट क्लास को करने के बाद हम लोग सॉइल की क्लास स्टार्ट करेंगे, सॉइल के क्वेश्चंस लगाएंगे यहाँ पे। साथ ही साथ जितने भी बच्चे इस सेशन में जुड़ते हैं ना, सभी को बोलूंगा कि इन सेशंस को अटेंड करिए। साथ साथ में अगर आपको लगता है कि कंसेप्ट आपके वीक है, थोड़ा बहुत पढ़ने की जरूरत है, तो डेफिनेटली आपको इंजीनियरिंग महापैक ज्वाइन करना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग का महापैक, अगर आपकी ब्रांच सिविल है, ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं आप लोग, जिससे कि आपको आज की डेट में तो वैसे भी डबल वैलिडिटी चल रही है इस पर्टिकुलर बैच पे, है ना, डबल वैलिडिटी मिल रही है और डिस्काउंट भी मैक्सिमम मिल रहा है। कूपन कोड Y293, ये याद रखिएगा, इसको यूज करके ही परचेस करना है। परचेस करने से पहले इसको जरूर अप्लाई करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल दी थिंग्स, सभी चीज के लिए। स्पेसिफिक बैच ये सारे जितने भी हैं एसएससी जेई वगैरह के, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज वगैरह सब मिलती हैं। 6 महीने वाला 12 महीने के लिए मिल रहा है, आज लास्ट डेट है। जिनको भी करना होगा ज्वाइन करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कल आपसे लाइव मिलूंगा 8:30 बजे। ठीक है, कल आपके लिए कुछ कुछ सरप्राइजेस भी होंगी। कल के सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।